अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से राजधानी पटना 420 किलोमीटर दूर है। यानी मैं पटना से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ 420 किलोमीटर की दूरी तय करके। और यहाँ से वो टावर दिखाई दे रहा है, वो जो टावर दिख रहा है वह पश्चिम बंगाल है। यानी कि यह किशनगंज का यह क्षेत्र है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि पता चला कि एक पुल धंस गया। ये खबर जैसे जानकारी मिली, अमर उजाला ने सबसे पहले प्रमुखता से इस खबर को पहले प्रकाशित किया। जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में अगर ये भी पुल अगर गिर जाता है तो इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं, और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार प्रदीप जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस पूरे प्रकरण को, इस चीज को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जानकारी जिसमें हुई, स्थानीय पदाधिकारी बीडीओ सीओ यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे इसको बांस बल्ले से घेर दिया गया, लेकिन इसके बाद इसकी जांच हुई नहीं हुई, इन सारे बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था सो बताइए। 10 तारीख के करीब सुबह का यह घटना है। जब स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई तो ऐसा पाया गया कि पुल जो है पहले से ज़्यादा धंसा हुआ था। तब तुरंत इस खबर को अमर उजाला पर भी इस खबर को दिखाया गया। जिसके बाद स्थानीय जो प्रशासन है, सीओ बीडीओ आई और थाना जो लोकल थाना वो तो आए, पर पदाधिकारी जो है जिला से अभी तक कोई नहीं आए। मगर पुल जो है काफ़ी धंसा हुआ है, बारिश का समय था और पानी की जो धारा है वो काफ़ी तेज थी और लगभग मेरे हिसाब से 15 साल। अभी जल का स्तर कम है। जल का स्तर पहले से ज़्यादा कम है अभी, पहले से, क्योंकि ये जो नदी है यह बूंद नदी है और सहायक नदी, आप महानंदा का इसे सहायक नदी कह सकते हैं। तो इसका जो जल स्तर है वो काफ़ी तेज था उस वक्त और पुल जो है काफ़ी जर्जर हो गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जिला मुख्यालय, किशनगंज का जिला मुख्यालय जो है, यहाँ से दूरी 50 किलोमीटर है। बावजूद इसके यहाँ पे जिलाधिकारी नहीं पहुंचे। स्थानीय पदाधिकारी पहुंचकर बांस बल्ला तो लगा दिया, लेकिन वो नहीं आए। हमारे साथ कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं। सर, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग जो देखने आए हैं उसमें सबसे जो चीजें नजर आई, इन्होंने जानकारी दी, खबर चली, सब शुरुआती में बहुत सारी चीजें आई कि ये पुल का पाया जो है वो धंसा है। ठीक है, ये 2 पाया में हम लोग जो देख पा रहे हैं वो 2 जगह से पाया, एक थोड़ा सा कम धंसा हुआ है, ये जो पाया है वो ज्यादा धंसा हुआ है, ये वाला पाया। हमने और जो लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मिले, तकरीबन 25-30 लोगों हैं, उनसे जो बात की उसमें ये है कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ, वो वहाँ पे धंसा हुआ नजर आ रहा है, गिरा हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ ये नहीं हुआ है कि वो पुल का पाया धंसा है, वो पुल का जो पाया धंसने के बाद अलग अलग जगह से, चूंकि वो ढांचा ही उसका हिल गया है, मतलब जिस बेस है, जो आधार है वो हिल गया है, तो ये अब किसी भी समय गिरने के लिए धीरे धीरे तैयारी में है कि अब धीरे धीरे करके वो गिर जाए। यह यहाँ पे जो बेस जो दिख रहा है नीचे, वो अलग अलग से टूटा हुआ, बस किस्मत है या कहिए कि पानी की धार कम हो गई है, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ संपर्क जो है वो अभी बना हुआ है। संपर्क बने होने के पीछे सिर्फ यही आधार है। हमने उस तरफ से जाके देखा, उस तरफ में ये थोड़ा सा जगह नहीं था, पानी की धार के हिसाब से कटा हुआ है, कटाव ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। तो हम लोग जो यहाँ पर आए, तो ये लोगों का कहना है कि भाई ये ऐसे अगर ये वाला गिरेगा तो उसके बाद सब गिर जाएगा। जैसे वहां पर वो गिर गया है, वो गिर के नीचे रखा हुआ है, ये सारा बेस है, जो बेस टूट गया है, यहाँ पर अलग अलग टुकड़ा, ये सब बाद में टूट के बाहर निकला है, ऐसा नहीं कि उस दिन वाला है। लेकिन जब पानी की धार से ये उठ गया है, देखिए वहां पे खड़ा हो गया, तो ऐसे बेस था और वो पानी की धार से ऐसे हो गया है। ये धार बहुत कम है जो बता रहे हैं लोग, तो धार कम है, अगर एक बार फिर से झोंक जिसको कहते हैं ना, वो झोंक आएगा तो इसको लेके चला जाएगा। हम 1 मिनट आपको रोकेंगे। प्रदीप जी, एक बात बताइए, अगर यह पुल टूट जाता है, जिस तरह से अभी लगातार पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, आबादी कितनी प्रभावित होगी? आबादी 2 पंचायत को जोड़ने वाली है और सबसे खास बात यह है कि इस पंचायत को ही नहीं जोड़ती है, बल्कि पश्चिम बंगाल को भी यह सड़क जो जोड़ती है। बिहार से पश्चिम बंगाल को करीब 50 से 60 हज़ार की आबादी जो प्रभावित हो चुकी है, हो नहीं किया, हो चुकी है। बड़े वाहन ही क्या, कार वगैरह भी नहीं जा पाते हैं। और
स्थानीय लोग, हम इनसे भी बात कर ही लेते हैं। धीरे धीरे पुल पुल के पाया को नीचे बाटे पानी बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे नीचे बच रहा है पुल। इसको हम डेली देखते हैं और डेली आकर को पुल को देखते हैं जी क्या स्थिति में। थाना वाले आए, सीओ आए, थाना वाला तो बराबर आते हैं, डेली कभी कभी आते हैं, लेकिन उससे लोगों मान नहीं रहा है। लोग जो है आवागमन बंद, मोटरसाइकिल टोटो जबरदस्ती ले जाते। विकल्प क्या है तो बताइए। विकल्प ये है कि पुल कब ही धस जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई बड़े पदाधिकारी या कोई बड़े नेता आए क्या? नहीं, बड़े नेता को हम नहीं देखे हैं अभी तक। स्थानीय यहाँ के जो सांसद हैं वो या विधायक हैं वो सब नहीं आया है, कोई नहीं आया है यहाँ। मुखिया उखिया जी आए हैं और ऊपर से कोई लोगों हम नहीं पता है जो आए हैं और नहीं आए हैं। अच्छा, अगर जैसे अभी लगातार पुल टूट रहे हैं, अगर ये पुल धंस के खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर आने जाने का क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है, आने जाने का रास्ता बंद रहेगा, लोग को आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। कितने लोग रहते हो? अपने बहुत लोग हैं, लोग का 5 किलोमीटर में तो आना जाना है, घर बस्ती सब तो ये बिहारे में है, इसके बाद बंगाल है, वो लोग भी ये आना जाना कर रहा है। सर नाव पार कर को बंगाल को पूरे इधर आने का, खेती गृहस्थी करने का वो लोग को ही में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। पुल हमारा लड़का बनाया, वो भी स्कूल माता बाजार में, वो पुल भी धस गया। बांस का बना था? नहीं, पाइप लेके, वो गोला वाला पाइप लेके दिया, वो भी टूट गया। पिकअप लोग ले जा रहा था। चलिए अब हम पुल पे लिए चलते हैं आपको, और यहाँ पे देखने की बात है कि, और जैसा कि ग्रामीण साफ तौर पे कह रहे हैं कि लापरवाही इतनी है कि बड़े बड़े जो बड़े पदाधिकारी की बात करें, बड़े नेता की बात करें, और अभी हमारी जो बात महिला से हुई थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ लोग वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन काम की बात करें तो काम के नाम पे जीरो है। देखिए अब ऊपर करना, ये जो पुल है सर, ये जो पुल है, ये यहाँ से क्रैक साफ दिख रहा है। मतलब अब गिरने वाली जो स्थिति है, मतलब अगले सीरीज में ये सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ इतना ही है कि किस समय गिरेगा वो समय तय नहीं है, बस यही है। लेकिन ये गिरना, हम लोग भी उसमें हाँ, मतलब हम लोग अब अगर अभी एक झटका आ जाता है यहाँ पर से, क्योंकि ये वहां पर से थोड़ा सा आप देख सकते हैं, वो बहाव वहां से थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर ऐसा ही बहाव सीधा सीधा होता है, आगे भी उधर भी थोड़ा टेढ़ा है, अगर सीधा रहता है तो थोड़ा सा पानी और ज्यादा तेज यहाँ पे आता। लेकिन ठीक है, तेज नहीं आ रहा है तो किस्मत है, क्योंकि किस्मत इसलिए कह रहे हैं कि ये अगर टूट के गिरेगा, जो गिरने की स्थिति है, और लोग भी बता रहे हैं कि लगातार, ऐसा नहीं है कि पहले एक दिन हुआ उसके बाद स्थिर हो गया, ये स्थिर नहीं हो रहा है। एक जगह वहां टूटा, एक जगह वहां टूटा, टूट के गिर रहा, टूट के गिर रहा है। इसका मतलब अब इसका नंबर है गिरने के लिए। जो गिरने की स्थिति देखिए, वहां पर भी टूट गया है क्रैक। जब रेलिंग टूट रहा है, मतलब ये पूरा झुका हुआ है, ऐसे है, मतलब पुल ऐसे से ऐसे हो गया है, ऐसे से ऐसे हो गया है। तो ऐसे हो गया है तो निश्चित रूप से कोई सीधा चीज अगर टेढ़ा एक जगह से धंस जाएगा तो वो टेढ़ा होगा, वहां से टूट गया, यहाँ से टूट गया है। तो ऐसा और भी हिस्सों में दिखना है। ये दिखना जो है स्पष्ट है कि अब ये पुल अंतिम स्थिति में है। ये पुल जो हमारी अभी पूर्व विधायक से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ का ये पुल था जब ये बना था। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बना था। और जो मैंने अभी, हम लोग जो इतने दूर 420 किलोमीटर दूर इतना खराब रोड झेल के यहाँ पे तक पहुंचे हैं, तो इस खराब रोड के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार अगर कर रही है काम और उसको लग रहा है कि हम ग्रामीण सड़क बना रहे हैं, तो उनको आके देखना चाहिए कि ग्रामीण सड़क क्या है। कहीं पे सड़क है ही नहीं, वो सड़क नहीं है। उस सड़क से झेलते हुए आदमी, जो यहाँ के आदि हैं, जो परिस्थिति में रहते हैं, उनको लगता है कि चलिए बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन परेशानी झेलते समय उनको ये लगता है कि हाँ ये बड़ा मामला है। और जब उसके बाद पश्चिम बंगाल इधर से जाने का रास्ता है, पश्चिम बंगाल बगल में, और जैसे कहते हैं ना कि बेटी रोटी का संबंध, इधर इस पार लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वो अगर काम करते समय उनको ये बंद हो जाएगा, तो आप इस धारा को पार करना अभी तो संभव है, अभी लोग थोड़ा सा चल सकते हैं, बहाव होगा, लेकिन तो जब ये देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा है जगह, लेकिन इसी बीच में उस जगह से लोग नहीं क्रॉस कर सकते। मतलब जिनको आदत नहीं है वो नहीं करेंगे। बच्चा
को दिक्कत होगी, महिलाओं को दिक्कत होगी। बच्चा मर गया। इन लोग बताते हैं कि कुछ बच्चे मर भी गए हैं। तो मतलब पानी का बहाव अभी देखिए कि वहां पर गिट्टी बालू दिख रहा है, मतलब गिट्टी वगैरह दिख रहा है। ये दिखना बंद हो जाएगा जब अभी के स्तर के हिसाब से अगर इतना पानी और अभी जितना है उससे अगर 4 फीट और पानी ऊपर चढ़ जाता है तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और 4 फीट पानी आने का मतलब है कि पुल तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये पुल सिर्फ और सिर्फ धार की कृपा से बचा हुआ है, धार नहीं आने की कृपा से बचा हुआ है। चलिए, यहाँ पे देखिए एक महिला पुलिसकर्मी है। आखिर ये यहाँ पे क्यों है? आप यहाँ पे क्या ड्यूटी है क्या आपकी? ड्यूटी है सर, अच्छा, हम लोग का ड्यूटी है 24 घंटा के लिए। सुनसान जगह है, खतरनाक जगह भी है ये। अच्छा, यानी जब से पुल डैमेज होने की बात आई तब से आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगी? जी सर, उस दिन आप ही हैं? जी सर। कितने बजे आप आते हैं, कितने बजे जाते हैं? हम यहाँ दूर पड़ता है, बहुत दूर, गाड़ी घोड़ा का कोई आप आती कितने बजे है, जाती कितने बजे है? यहाँ 6 बजे हम निकल जाते हैं, रात नहीं रहती है हम। अच्छा, फिर रात में दूसरे लोग रहते हैं? नहीं, वो चौकीदार रहता है। चौकीदार रहता हम एक तो जेंट्स का साथ लेडीज कैसे रहेंगे रात में? है। सुनसान जगह है। इनके जाने के बाद फिर कौन लोग रहते हैं? चौकीदार रहता है, हाँ, चुरली वाला चौकीदार। अच्छा, तो फिर रात में लोग आ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गाड़ी नहीं जाते हैं, पैदल ऐसे पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। अच्छा। ये सब तो हुआ, ये पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा है। ये पीछे SGR वाला सब माल निकाल लिया, क्या मालिक? जो ये गिट्टी पत्थर है ना, बाली है, वो सब लेके चला गया। कौन? अब ढह गया उधर पीछे से, जो SGR कंपनी है ना, कंपनी तो सब बालू वो उठा सब लिया। बालू और पत्थर जो है हाँ। वो लोग अपना पॉकलिंग से गाड़ी से निकाल लिया, निकाल के वो लोग लेके चला बालू गया। थोड़ा निकलता है यहाँ? अरे गिट्टी नहीं देख रहे हैं, बाली और गिट्टी निकलता है, वो सब बिक गया, वो लेके चला गया। तो ये ऑटोमेटिक डाउन होगा, यहाँ से पत्थर गिट्टी नीचे से खिसक गया, खिसकने के कारण ये डाउन हो गया। गिट्टी जो है ना, ये पूरा 20 फुट गड्ढा हो गया था इधर। तो वो गिट्टी वो गिट्टी SGR कंपनी लेके जाता है यहाँ से, गीता इंटरप्राइज का। कई लोग हम लोग को बता रहे थे कि कई लोग बता रहे हैं, 1-2 लोग नहीं, बहुत लोग बता रहे हैं कि वो जो पूरा हिस्सा है यहाँ से गिट्टी उठा के ले जाया जा रहा था, और इसका कोई मतलब यहाँ पे रोक भी है, और लेकिन किसी को पता ही नहीं कि आखिर किसके आदेश से ले जाया गया। लोग सरकारी प्रोजेक्ट बता के आते हैं और लेके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं कि आखिर कौन लेके जा रहा था। और ये जो बेस हिलने का कारण जो लोग बता रहे हैं अब, कि बेस हिलने का कारण कि भाई इसके नीचे से खनन हो जाएगा। अगल बगल का जो देखिए आप, इस पेड़ को देखिए, अगर इसके नीचे से कुछ हट जाएगा, ये धार से कुछ हट जाएगा इसका, चलिए ये पानी ने हटाया है, लेकिन अगर ये धार से नहीं कोई और मिट्टी इससे निकाल लेगा तो क्या होगा? वही सेम जो बराबर परिस्थिति इसके साथ हुआ है, क्योंकि इसके नीचे से गिट्टी, लोग बताते हैं कि इसकी गिट्टी की क्वालिटी जो है थोड़ा बेहतर है। हमने उसको छू के भी देखा है कि थोड़ी क्वालिटी जो बता रहे हैं लोग, वो उस हिसाब से क्वालिटी बेहतर है। तो जो ये पहाड़ से आया हुआ पानी के साथ बह के आया हुआ आ रहा है, जमा हो रहा है, लोग निकाल ले रहे हैं, तो भाई निकाल रहे हैं तो आप निकालने के लिए अगर नियम कानून के तहत निकालेंगे तो एक दायरा होता है कि पुल के इतनी दूरी में आप खनन नहीं कर सकते हैं, इस समय आप खनन नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज का दायरा होता है, वो दायरा यहाँ पे कहीं पे टूटा हुआ नजर आ रहा है। वो दायरा जो टूटने के पीछे जो मुझे समझ में आ रहा है कि वजह जो समझ में आ रही है, वो वजह यही है कि ये जो इंटीरियर है, जितना जो ये पीछे का मतलब एकदम पिछड़ा हुआ जगह जिसको कहते हैं ना, कि हाँ वास्तविक रूप से बहुत ही इंटीरियर का जगह है। हम लोग को आने में जितनी परेशानी जद्दोजहद हुई है, उससे ये लग रहा है कि कोई आना ही नहीं चाहता होगा। और हम लोगों ने इस चीज को देखा, पता किया, आते के साथ सवाल किया कि क्या जिला से कोई आए थे, तो इन लोगों ने बताया कि BDO आए, CO है, लेकिन जिला से कोई नहीं। मतलब BDO CO मतलब प्रखंड जो यहाँ से 5-7 किलोमीटर के दूरी में रह रहे होंगे, तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में जो लोग होंगे वही आए होंगे। जब वो 50 किलोमीटर की दूरी से नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कोई आदमी, कोई सिस्टम नहीं है कि कोई बतावे कि भाई किस प्रोजेक्ट के लिए किसके आदेश से, कोई पूछने वाला तो रहेगा। वो पूछने वाला जो नहीं है उसका असर यहाँ से गायब हो गया है सब जगह से। और उसका हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा सर, इसका मैं लाइव लोकेशन भी दे सकता हूँ कि बस थोड़ी दूरी पर यहाँ पर गिट्टी उठाओ अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि पहले, अभी भी गिट्टी उठाओ यहाँ पर जारी है। पुल से महज 200 मीटर का ही दूरी के अंदर में ही
गिट्टी उठाओ यहाँ पर भी जारी है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, ठाकुरगंज प्रखंड में ही जो NH जो 327 ई निर्माण का जो पुल धंसा था, तो उसमें भी यह बात जो है कहीं ना कहीं आई थी कि वहां भी बालू उठाव का जो है काम चल रहा था, जिस कारण से पुल उठाव, इसमें DM भी जो है उनको फटकार लगाए थे। तो कहीं ना कहीं जो खनन है वो अगर दायरे में नहीं होता है, हाँ, डीएम फटकार लगा दिए, लेकिन यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं है। यहाँ का मामला नहीं, वो वहाँ का ठीक है, मामला जो यहाँ मगर का यहाँ पर जो मामला है इसमें भी लोग जो कह रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं लोग, कैमरा के सामने भले खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, वो बातें ये बना रहे हैं कि यहाँ भी जो है पिछली बार जो है यहाँ पर खनन हुआ था, जो खनन जो है दायरा में नहीं करके पुल के नजदीक ही खनन किया गया था। आपको 1 मिनट में प्रदीप जी रोक रहा हूँ। स्थानीय लोग, एक बात बताइए, यहाँ से थाना की दूरी कितनी है? यहाँ से थाना का दूरी आपको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो पुलिस गश्ती नहीं करती है इधर? देखती कुछ नहीं कोई करेगा। नहीं, पुलिस तो गश्ती करता है भाई। अभी जो बता रहे हैं, पुलिस गश्ती के बाद में नहीं, पहले से यहाँ आना जाना पुलिस का बराबर है, लेकिन पुलिस को सामने में तो कोई कुछ करता नहीं है। पुलिस चला गया इधर, गाड़ी भिड़ा दिया, गाड़ी भिड़ा के उठा लिया। पब्लिक लोग कौन लदी खातिर मार करेगा? किसके साथ कर सकता है? कोई आपस में कोई मारपीट कर सकता है? लेकिन स्थानीय लोग तो शिकायत करते होंगे ना थाना पुलिस को कि हाँ इस तरह का मामला हो रहा है। पुलिस की जानकारी है, ये लोग पुलिस वाला भी इसमें मिल के काम करता है। पुलिस वाला जो है ना, वो भी गाड़ी में देखते हैं पैसा लेता है, किसका चल रहा है? वो तो कंपनी का माल जा रहा है भाई, SGR कंपनी का जा रहा है, गीता इंटरप्राइज के जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। पैसा दो, गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई, ऐसे हाल है यहाँ पे। और देखिए यहाँ से मतलब पूरा सिस्टम, जो हम लोग की बातचीत में पूरा सिस्टम खुल के अब सामने आ रहा है कि पूरा सिस्टम क्या है। अब सिस्टम को एकदम कंक्लूड करना होगा, तो क्या करेंगे? आप देखिए कि आज से 14 साल पुल पहले बना, जहाँ मतलब इतना छोटा सा पुल है, इतना छोटी सी नदी जा रही है, मतलब एक छोटा सा बहाव है। ऐसा नहीं है कि इस पुल को 14 साल 15 साल में खत्म होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना। तो ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल से नदी आ रही है, महानदी महानंदा का ये हिस्सा है। और हम लोग अगर नीचे देखेंगे, ये नीचे देखेंगे, इस नदी का नाम बूंद नदी है। और ये जो गिट्टी है, नॉर्मल सामान्य तौर पे हम लोग जब कहीं नदी के आसपास रहते हैं तो बालू का हिस्सा बहुत ज्यादा रहता है, ये गिट्टी का हिस्सा इसमें ज्यादा है, पहाड़ से सीधे पानी आ रहा है। तो वो अब अगर कंक्लूड करें, इस चीज को समझें, तो कैसे करेंगे कि भाई पहले आपने बेस के नीचे का हिस्सा निकाल लिया, उसको कोई देखने नहीं आया। जब ये पुल इस हिस्से पर टिका हुआ पुल जो है, उसका बेस जो है सब कुछ खत्म हो गया, खोखला कर दिया गया, तो उस पे जो सीमेंट का जो सारा स्लैब बना हुआ था, सब कुछ जो बना हुआ था, वो सारा धीरे धीरे टूट गया। टूटने के बाद पुल ने फिर भी संकेत दिया है कि हम धंस के दिखाते हैं, तब को तो कोई आके देखने आ जाए। तो हम लोग 420 किलोमीटर दूर राजधानी से आ रहे हैं, यहाँ जो 50 किलोमीटर की दूर आना तो चाहिए। देखिए, जब जिस तरह की लाइफलाइन की बात है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है पश्चिम बंगाल में ही है, वो रह रहे हैं यहाँ, लेकिन उस हिसाब से इसको देखने के लिए तो आना ही चाहिए था। और देखने के आने के बाद इसकी तत्काल कोई व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि कैसे हो सकता है। पानी तो आप रोक नहीं सकते हैं, बाढ़ का समय है, बाढ़ का समय किसी समय पानी बढ़ भी सकता है। तो ये व्यवस्था के नाम पर वाहन वर्जित पुल क्षतिग्रस्त है, कर दिया गया है। बाइक सिर्फ गुजरने का उपाय है, और उसके अलावा छोटी जो ई रिक्शा है ये निकाल लेते हैं। हाँ, डर तो है ही, और निकाल लेते हैं। जो महिला बैठी हुई हम लोगों को मिली हैं, गृह रक्षक होंगी शायद, तो जो गृह रक्षक हैं उनको कहा दिया गया कि भाई कोई यहाँ से गुजरेगा या कुछ होगा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, महिला को। हाँ, तो मतलब जो ड्यूटी पे हैं, अगर उनको कह दिया गया कि वो बेचारी जो जितना देर है अपना फुल टाइम रहेंगी, ठीक है। अब इस पर से अगर कोई रात में इधर से गाड़ी कोई निकाल लेगा और वो उसी समय अगर पुल को कुछ हो गया, ठीक है, आप रात दिन ड्यूटी लगाइए, किसी की नौकरी पे आफत कर लीजिए, लेकिन उनकी नौकरी का क्या होगा? जो 15 साल पहले ये पुल बना के गए हैं, उनकी नौकरी का क्या होगा? जिनके दायरे में ये इलाका है, उनकी नौकरी का क्या होगा? जिनके रहते हुए यहाँ से गिट्टी निकल के, हाँ, अवैध खनन करके यहाँ से लोग ले जा रहे हैं, उनकी नौकरी का क्या होगा? जो इन रास्तों से लोग बता रहे हैं कि जाते समय निश्चित रूप से, जब आप पुलिस का दायरा है तो पुलिस निश्चित रूप से जांच करती होगी। अगर पुलिस के रहते भी जा रहा है तो उनकी नौकरी का क्या होगा? जिनके रहते यहाँ से सामान जो खनन करके ले जाया जा रहा है और इसका बेस कमजोर किया गया, तो इन नौकरियों का क्या होगा?
और अगर ये पुल गिर जाएगा तो जो लोग यहाँ से कमाने खाने के लिए उस पार जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, मैंने शुरू में जो आपने बताया ना, वो जो टावर दिख रहा है बिजली का, वो टावर ही पश्चिम बंगाल है। मतलब इतनी दूरी है, 6-7 किलोमीटर दूरी बताते हैं रास्ता से, रोड से, नहीं तो पुल से भी लोग नदी को पार करके भी जाते हैं छोटे नावों से। तो कुल मिला के ये है कि अगर ये पुल गिर गया क्या, गिरना ही है, 10 दिन में गिरे, 5 दिन में गिरे, अभी थोड़ी देर में गिर जाए, वो धार के ऊपर है सब कुछ। तो वैसे लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जो कि रोज मजदूरी करने के लिए जाते हैं वेस्ट बंगाल या आते जाते हैं, तो फिर वो उनका पूरा परिवार इससे प्रभावित होगा। हाँ, अभी कई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने दुकान वहां बना रखा है, उन्होंने अपना स्कूल खोल रखा है, कोई स्कूल सुबह जाता है, कोई वहां पे अपने छोटा छोटा शॉप चला रहा है, कोई कुछ उसमें जो शोरूम है उसमें काम कर रहा है। तो अब हम लोग जिस रास्ते से आए उसमें लोग बता रहे हैं कि 7 किलोमीटर दूर जाके फिर उस पार है, मतलब जाना उनको पश्चिम बंगाल ही है, और जो पश्चिम बंगाल में दिन भर काम कर रहे हैं उनको शाम में आना फिर अपने ही इलाके में है। तो उस हिसाब से ये पुल महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण पुल के लिए कितनी अनदेखी हुई है ये सामने है। इसके अलावा हम एक ही बात कह सकते हैं कि अगला नंबर इसी पुल का है। अगला नंबर इसी पुल का है। बिल्कुल सहयोगी शशि जी, प्रदीप जी और कुमार जितेंद्र ज्योति सर के साथ मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।